नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है हम शनि गोचर की फिर से बात करेंगे और हम बात करेंगे नेटल प्लेन में जन्मांक के ग्रहों पर शनि जो गुजर रहे होंगे आपके, जैसे मीन में आ रहे हैं शनि, और मीन में पहले से आपकी जन्म समय में यदि कोई ग्रह बैठा है उस पर क्या कहलाता है, शनि का गोचर क्या प्रभाव है। तो आते हैं, सीधे बात करते हैं। देखिए, शनि जो है जातक की आस्था और उम्मीदों के साथ हमेशा उदासीन और यथार्थवादी व्यवहार रखते हैं। व्यवहारवादी हैं, शनि क्या है, व्यवहार के ग्रह हैं, और इसलिए क्या कहलाता है, यथार्थवादी रुख रखते हैं। वो कभी भी आपके क्या कहलाता है, जो आपकी इच्छाएं हैं उसके हिसाब से नहीं चलते हैं। मूलतः वे जातक के मूल कार्मिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए जातक के जो भी बाहरी इच्छाएं हैं, जो इस समाज से में जन्मे होने के कारण, समाज की अपेक्षाओं के कारण जो चीज़ें हम मदर फादर या समाज के दूसरे लोगों की चाहत के अनुसार जो करते हैं उसके हिसाब से नहीं काम करते हैं। बेसिकली वो हमेशा आपके मूल कार्मिक लक्ष्य जो हैं, जो जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है, तो उसके लिए क्या कहलाता है, उसके लिए आपको आपके जीवन को भौतिक, मानसिक और भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक हर तरह से क्या कहलाता है, एक नियम के तहत बांध कर चलाना चाहते हैं, ताकि आपके जीवन में उन लक्ष्यों की, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, उसकी पूर्ति हो सके। उसमें वो आपके माँ बाप की इच्छा, समाज की इच्छा, उसको प्रायोरिटीज नहीं देते हैं। इसीलिए वे चंद्र जो है, चूंकि मूल रूप से हमारे मन की इच्छा को बताता है, और मन कहीं ना कहीं हमारा जो है आसपास की इच्छाओं से प्रभावित होता है, तो उसका एकदम ख्याल नहीं करते, पूरी तरह से खारिज करते हैं। और इसीलिए चंद्रमा से गोचर को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, और शनि के गोचर को स्पेशली दिया गया है महत्व। कारण कि शनि की जो 7.5 है, जब चंद्रमा के एक घर पीछे आते हैं शनि, और चंद्रमा से दूसरे घर तक जाते हैं, मतलब चंद्रमा जहाँ बैठे हैं, जैसे किसी कुंडली में चंद्रमा मान लीजिए कि 1 नंबर मेष में बैठे हैं, तब वो जैसे भी मीन में आए हैं, तो मेष के जातकों के लिए क्या है, 7.5 शुरू हो रहा है। मीन में आते आते, चूंकि पिछला घर है मीन, जहाँ से चंद्रमा बैठा है उससे पिछला घर हो गया आपका मीन, तो 12वें में आए तो आपकी 7.5 की चढ़ती 7.5 शुरुआत होगी, मानी पहली चरण की 7.5 होगी। और उसके बाद क्या कहते हैं, जब चंद्रमा पर आएंगे तो आपकी बीच की 7.5 होगी, और जब आपके दूसरे घर पर जाएंगे तो उतरती हुई 7.5, तो मतलब कुल 2.5 के हिसाब से 7.5 साल की 7.5 होती है। तो 7.5 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से जब चौथे घर में जाते हैं चंद्रमा से, तो भी इम्पोर्टेंट है, और अर्धष्टक कहा जाता है या ढैया कहा जाता है। और फिर 8वें घर से जाते हैं, चंद्रमा से 8वें घर से जाते हैं, तो वो भी एक ढैया है। तो इस तरह से ये 3 और 2 5 घरों का बहुत इंपॉर्टेंट लागू होता है 7.5। उसका कंसेप्ट यही है कि जब यहाँ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे मन की इच्छाओं को पर तुषारापात करते हैं। हमारी जो भी मन की इच्छाएं हैं, जो जो कहीं ना कहीं हमारे, जिसके अनुसार हमारा अहंकार डेवलप होता है, उस अहंकार को तोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस समाज से, हमारे माँ बाप की और दूसरे के देखा देखी हम लोगों ने अपने जीवन को गढ़ रखा है, उसको तोड़ने का काम करते हैं। और जब मीन में आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा करेंगे, क्योंकि मीन जो है आध्यात्मिक राशि है, पारलौकिक राशि है, और यहाँ जो है भौतिक अचीवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। बहुत कम लोगों को इसमें सफलता मिलती है, वो भी जो मास कंसेंससनेस होता है, जो दुनिया के जो सबसे निचले पैरामिड पर बैठे हुए, चूंकि शनि सबसे निचले पैरामिड पर बैठे हुए लोगों को रिप्रेजेंट कर, जो सबसे गरीब हैं, 2 जून की रोटी किसी तरह से कमा पाते हैं, जिनकी थाली की हम परवाह नहीं करते हैं, तो वो उन लोगों की जो कॉन्शस, माने जो उन सब लोगों की सामूहिक जो चेतना है, उसके हिसाब से शनि काम करते हैं। तो उसमें उसके पैरामीटर पर यदि आप आ जाते हैं तो ठीक है, इसमें मीन में भी आपको कुछ दे सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसलिए क्या कहलाता है, इस दौर में जब शनि की 7.5 किसी के दौर में चल रहा है, या क्या कहते हैं ढैया चल रहा है, चौथे और 8वें वैसे गोचर हो रहा है, तो हमको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद नेटल प्लानट से, हमारे जिस नेटल प्लानट से गुजर रहे हैं, तो लगभग सभी नेटल प्लानट पर शनि के कुछ न कुछ, चूंकि न्याय के देवता है तो, और बड़ी कठोरता पूर्वक काम करते हैं, हार्ड टास्क मास्टर की तरह काम करते हैं। माने इसलिए हमको क्या कहलाता है, ध्यान रखना चाहिए कि हमें, यदि हम इसका ध्यान रखेंगे तो शनि हमें कभी प्रेरित नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अब बात करते हैं इसमें, शनि जो है
क्रम में सूरज जो उनके पिता कहे गए हैं उन पर से यदि गुजरते हैं, आपके जैसे मान लिया कि मीन में किसी का सूरज पहले से बैठा है, तो अब यदि इस पर से गुजरेंगे शनि तो क्या करेंगे? तो देखिए, सूरज क्या है? आत्मकारक ग्रह है। तो आत्मकारक ग्रह एक तरह लग्न की तरह बिहेव करता है, पहली चीज है। और शनि क्या है? शनि कर्म कारक है। तो एक तरह से देखिएगा तो ये एक तरह से पॉजिटिव रोल बता रहा है, जो कि पहले घर और 10वें घर का कॉम्बिनेशन है। तो ये बताता है कि आपको बहुत कुछ दे सकते हैं सूर्य। ये क्या कहलाता है? सूर्य पर से यदि मीन के शनि गुजर रहे हो, लेकिन कब देंगे? जब आप मीन राशि जो है आपके अहंकार को डिजॉल्व करने का, अहंकार खत्म कर, यदि आपने अहंकार खत्म कर रखा है, आप आध्यात्मिक है पूरी तरह से, सर्विस एटीट्यूड में जीते हैं, तो निश्चित रूप से इस दौर में आपको क्या कहलाता है, सूरज पर से जाएंगे तो आपको देंगे, आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देंगे प्रायः। लेकिन हम इस तरह से नहीं जीते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, जब यहाँ आएंगे तो सूर्य और शनि किसी भी रिलेशनशिप में सबसे कठिन कहे गए हैं। क्यों? कि सूर्य पिता हैं और शनि उनके पुत्र हैं, लेकिन सूर्य से काफ़ी दूर हैं, इसलिए उनके यहाँ लाइट नहीं पहुँचती। और कहीं ना कहीं शनि का आक्षेप है कि सूरज पर कि भाई वो भेदभाव करते हैं, छाया पुत्र कहे गए हैं, और भेदभाव का आरोप लगता है सूर्य भगवान पर। तो इसलिए क्या कहलाता है, सूर्य पर से गुजरते हैं तो सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं। तो जिन लोगों की मीन में सूर्य है और जो वाकई में आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक जीवन जिए चले जा रहे हैं, ऐसे लोगों को इस दौर में सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके अहंकार बढ़े, उस अहंकार को, क्योंकि शनि जो है हम्बुल पर्सन है, साधारण है, उनको 2 जून रेट की चिंता है, तो उनको मध्यवर्ग के और बहुत धनी लोगों की जो चिंताएं हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। उनको तो 2 जून की चिंता करनी है, पेट भरने की चिंता करनी है। तो उनके नैतिक मूल्य एकदम डिफरेंट हैं। जो नैतिक मूल्य एक मध्यवर्ग के नैतिक मूल्य होते हैं, जो अहंकार से प्रभावित होते हैं, एक अमीर आदमी का जो नैतिक मूल्य है वो एकदम डिफरेंट है। तो इसलिए इस दौर में यदि आप मध्यवर्ग से हैं, आप क्या कहलाता है, आपकी कुछ आइडेंटिटी है, तो आप सतर्क हो जाइए, इसलिए कि कहीं ना कहीं शनि इस दौर में आपको और चूंकि शनि यदि आपके इसमें है तो निश्चित रूप से आपके कैरियर पर इसका असर होगा इस दौर में, और कैरियर में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और जो लोग इस चीज़ को झेल ले जाएंगे, जो वो आध्यात्मिक होंगे, सर्विस एटीट्यूड होगा, तो निश्चित रूप से वो झेलने की स्थिति में होंगे और बेसिकली उनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। सर्विस एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि जो आपके साथ हो रहा है वो हर एक इच्छा मानकर, क्या कहलाता है कि हर एक इच्छा है, तो आपके साथ जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, और फिर क्या कहलाता है, जो कहा जा रहा है उसको करते रहिए। तो फिर जैसे ही कुछ समय के बाद 1-2 साल, 2.5 साल के गोचर में 1-1.5 साल आपको ज़्यादा परीक्षा लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे परीक्षा खत्म हो जाएगी, और जब निकल जाएंगे तो आपको अचानक टॉप ऑफ मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, माने बोनस के रूप में बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इस दौर में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस दौर में शनि पर जब सूरज जलते हैं, शनि चूंकि हमारी वाइटलिटी का कारक है, तो हेल्थ का भी प्रॉब्लम हो सकता है यदि अहंकार आपके अंदर है। सर्विस एटीट्यूड है तो आप तो अपने को काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों में सतर्क रहेंगे होंगे, लेकिन जो हम अहंकार हमारे साथ होता है तो हम बहुत सारी चीज़ों, सबसे ज़्यादा हम अपने तन के प्रति लापरवाह होते हैं। तो हमारे तन के साथ शनि चूंकि बीमारी का कारक भी है, तो सूरज को अफेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से शरीर में कुछ बीमारी हो सकती है। सूरज शनि बीमारी क्या दे सकते हैं, तो आँख का बीमारी दे सकते हैं, क्योंकि सूरज आँख को रिप्रेजेंट करते हैं, और अस्थि जो है शनि और कुछ सूरज भी कहते हैं। सूरज की रोशनी में जो लोग नहीं रहते हैं उनको क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो जाता है, हड्डियाँ एकदम बहुत ढीली हो जाती हैं, उनकी कमज़ोर हो जाती है विटामिन डी की कमी के कारण। तो ध्यान रखिएगा, अस्थि रोग और क्या कहलाता है, अस्थि से संबंधित बीमारियां हो सकती है, कैंसर हो सकता है, कुछ और चीज़ हो सकती है, और आँख से संबंधित बीमारी हो सकती है, सब इस दौर में पीड़ित हो सकता है। दूसरा चीज़ है, ऊर्जा की कमी महसूस होगी, काम में बहुत आसानी से मन नहीं लगेगा, और आप अकेलेपन का शिकार होगा, आइसोलेशन के। शनि आइसोलेशन देता है, तो आप जो बहुत लोगों के, आप यदि बॉस होंगे किसी कंपनी में, इंपॉर्टेंट पोजीशन पर होंगे, तो आप इर्द गिर्द घूमने वाले लोग बहुत होंगे। इस पीरियड में जब शनि गुजरेंगे तो आप अलग थलग पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब दूसरा, हम चंद्रमा पर शनि गोचर जब होता है, हालांकि देखिए सूर्य और शनि विशेष रूप से होता है, लेकिन चंद्र पर शनि के गोचर को सबसे ज़्यादा कठिन माना गया है। इसको बहुत सारे लोग विषयोग भी कहते हैं। तो विषयोग कहा गया है, और चूंकि चंद्रमा पर शनि आते हैं तो बीच की साढ़े साती होती है। और ये कहीं ना कहीं होता क्या है कि इस समय जब चंद्रमा पर शनि आते हैं, चंद्रमा क्या है, चित्त है हमारा,
चित्त चित्त जो है प्रभावित हो जाता है, और चित्त भय से आकंपित, क्योंकि शनि भय देते हैं, क्रिएट करते हैं। और भय क्यों देते हैं? इसलिए कि असुरक्षा बोध बढ़ता है हमारे जीवन में, और सुरक्षा बोध बढ़ जाने से भय होता है, और फिर हमारे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। जैसे ही निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाए तो हमारा घर और बाहर सब प्रभावित हो जाता है। तो इस दौर में जब चंद्रमा पर शनि आएंगे तो भय और चिंता से आप व्याकुल हो जाएंगे, और आप घर और बाहर सब जगह लड़ने और उत्तेजित होकर क्या कहलाता काम करेंगे। फलतः आसपास के लोग आपसे क्या कहलाता है ये हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, संबंध खराब होगा, विवाद होगा, परिवार में साथी से विवाद हो सकता है। इसके बाद क्या कहलाता है, नौकरी में बॉस वगैरह से विवाद हो सकता है। इस तरह की चीजें हैं, और सेहत भी प्रभावित होगी कहीं ना कहीं। देखिए, चंद्रमा पर शनि जब जाते हैं, स्पेशली चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, आपके जन्म में जिस समय जिस में नक्षत्र हो, जैसे मान लिया कि आपका अभी चंद्रमा क्या कहलाता है शनि पर से गोचर कर रहे हैं मीन में, तो मीन में उत्तर भाद्रपद मान लिया कि बीच का है नक्षत्र है। 3:20 से लेकर क्या कहते हैं 16:40 तक का क्षेत्र होगा वो। उसमें यदि क्या कहलाता है आपका चंद्रमा है, तो जब उस जिस भी डिग्री पर है उस डिग्री के 2-3 डिग्री पहले से 3 डिग्री बाद तक, कुछ लोग 5 डिग्री लेते हैं, 5 डिग्री भी ले सकते हैं, 5 डिग्री से मैं भी 5 डिग्री लेता हूँ। 1 डिग्री मैक्सिमम बहुत ज़्यादा कठिन मानता हूँ, 5 डिग्री को भी मानता हूँ, वहाँ से एक्सपेक्ट शुरू हो जाता है। तो यदि आपका है, और जैसे मान लीजिए कि आपका 60 डिग्री पर है, तो जब 2 डिग्री पर आ जाएंगे तो आपको वो, चूंकि 60 डिग्री पर होगा तो उत्तर भाद्रपद में आपका होगा, तो उत्तर भाद्रपद वाले 60 डिग्री वाले को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वो असर जैसे ही 2 डिग्री शनि क्रॉस करेंगे उसके बाद आप पर असर होना शुरू होगा, तो आपको सेहत के मामले प्रभावित करेंगे। सबसे ज़्यादा जब नक्षत्र पर से जाते हैं तो सेहत प्रभावित होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस दौर में आपको क्या कहलाता है, नौकरी में भी हानि हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, और इस दौर में नया प्रोजेक्ट शुरू करने से एकदम बचना चाहिए, ये एकदम ध्यान रखना चाहिए। और इस दौर में आपको अलग थलग कर देंगी, और किसी से मिलने जुलने बातचीत करने की मनस्थिति नहीं बचती है, इस बात का ध्यान रखिए। शनि जो है बहुत व्यथित करता है, चंद्रमा पर होता है, तो चंद्रमा मन है, मन देखिए शनि और चंद्रमा का बहुत अंतर है। चंद्रमा सबसे फास्टेस्ट ग्रह है, जो हमारे 7 ग्रह हैं, 7-2 उसमें सबसे फास्टेस्ट है, यदि राहु केतु को भी जोड़ ले तो 9 में से सबसे फास्टेस्ट है चंद्रमा, और शनि सबसे स्लोएस्ट है, क्योंकि 30 साल में करते हैं, और ये जो है पूरे 27 दिन या 29 दिन में क्रॉस कर जाते हैं जोडियाक को चंद्रमा। तो इसके कारण बहुत अंतर होता है इसमें। चंद्रमा हर चीज़ को 27 दिन में कर डालना चाहता है, जीवन को, पूरे जीवन को जी लेना चाहता है, और शनि कहते हैं कम से कम 30 साल तक प्रतीक्षा करो, और इसके कारण दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए इसकी कारण आप अलग थलग हो जाते हैं, किसी से मिलने जुलने का आपका मन नहीं करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस दौर में क्या कहलाता है, एडिक्शन की भी समस्या हो सकती है, क्योंकि आप अलग थलग पड़ते हैं तो नशे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से, तो आप ध्यान रखिएगा। तो लेकिन एक जनरल नशे की एडिक्शन की बात कर रहे हैं, सेक्स एडिक्शन हो सकता है, कोई चीज़ भी एडिक्शन हो सकती है, कुंडली में जिस भाव को प्रभावित कर रहा है उस हिसाब से, तो ये चीज़ है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ क्या होती है कि कई बार शनि चंद्रमा पर से जाता है, खासतौर पॉजिटिव होता है, तो यात्राएं कराता है, उस यात्राओं से कुछ फायदा हो जाता है, अनुभव आप सीखते हैं कहीं ना कहीं। एक और कुछ जो है राशियां लग्न है, स्पेशली कन्या, तुला, मकर, जिसमें तुला और मकर में तो तुला के लिए तो योग कारक है, और मकर के लिए भी वो है लग्नेश है, तो इसलिए, और कन्या में भी अच्छे माने गए हैं शनि। तो इन लग्न राशियों के लिए शनि का गोचर प्रायः अच्छा होता है, कभी कभी आपकी कुंडली खराब हो तो, नहीं तो ज़्यादा अच्छा होता है, और अन्य लग्न राशियों के लिए प्रायः कहीं ना कहीं कठिनाइयां बताते हैं, शनि चंद्र का योग होता है। अब मित्रों, मंगल पर शनि के गोचर को हम देखते हैं। मंगल क्या है? मंगल जो है हमारे कालपुरुष कुंडली में पहले भाव का स्वामी है, 8वें भाव का स्वामी है, मतलब हमारे व्यक्तित्व को बताता है, फिर हमारे आयु को, मृत्यु को बताता है। 8वें भाव के कारक हैं, क्या कहलाता है शनि, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मंगल और ये जब ये होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, स्पेशली मंगल पर से गुजरते हैं, तो क्या होता है कि मंगल पराक्रम का है, तीसरे घर का कारक है, तो पराक्रम प्रभावित कर देते हैं, हमारे पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं। वो जो कहते हैं शनि जब किसी भी वो होते हैं तो भय होता है, तो एक भय, तो पराक्रम के लिए संघर्ष बढ़ जाता है। दूसरा चीज़ है कि आदमी
जब भी, चूंकि मंगल क्या है, तुरंत एक्शन करना चाहता है। शनि कहते हैं रुक जा, अभी तुमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ये समय नहीं आया है। और मंगल कहते हैं हमेशा हर समय काम करने के लिए है। और ये जो डिफरेंस ऑफ थॉट है, उसके कारण विवाद होती है। और कई बार मंगल चूंकि एक्शन का ग्रह है, शनि तो बूढ़ा है, तो इसलिए क्या कहलाता है, ये विवाद हिंसक भी हो सकता है। तो हिंसा माने भी में संभव है जब शनि मंगल पर से गुजरे, तो इस तरह की चीजें होती है। और कहते हैं ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, दफ्तर में आप यदि हैं तो आपको अपने बॉस वगैरह से क्या कहलाता है, क्योंकि ये बॉस पुराने होते हैं, शनि उसको रिप्रेजेंट करता है, तो कंजर्वेटिव होंगे और आप तुरंत चाहते होंगे, तो यहाँ हाथापाई तक की भी स्थिति हो सकती है। यदि ऐसी स्थिति हो तो आपको सतर्क रहना चाहिए। कई बार स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। मंगल शनि जो है स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जब कुंडली में आपका मंगल या शनि खराब है तो स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर की समस्या क्रिएट करते हैं मंगल। जब प्रभाव ज़्यादा होता है, मंगल जब मजबूत होता है तो स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, इस बात को ध्यान देंगे। शनि मजबूत होगा तो स्वास्थ्य कम प्रभावित होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति हो सकती है, या बीमारी, रक्त की बीमारी हो सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखने का। और कभी कभी दुर्घटनाएं भी होती हैं इसके कारण। ये जरूर है कि गुरु या शुक्र जो त्रिकोण में है वो उसके, तो निश्चित रूप से उस पर कंट्रोल होता है, क्या कहलाता है, क्योंकि शुभ ग्रह का प्रभाव आएगा त्रिकोण से। हालांकि शुक्र की दृष्टि नहीं होती है, लेकिन त्रिकोणात्मक प्रभाव भी शांत करते हैं। 50% तो सभी ग्रहों को है, गुरु का तो दृष्टि ही है 5वीं और 9वीं। तो इसलिए गुरु यदि त्रिकोण में है तो निश्चित रूप से, और शुक्र भी कहीं ना कहीं नियंत्रित करते हैं, इस विवाद की स्थिति को या हिंसा की स्थिति को रोकते हैं। इस समय क्या कहलाता है, यदि आपकी एनर्जी आपकी कुंडली में अच्छी है, तब ये जब मंगल पर से शनि गुजरेंगे तो निश्चित रूप से आपको दफ्तर वगैरह में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकता है, परिवार में भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जनरली मंगल शनि का कॉम्बिनेशन दाम्पत्य में दिक्कतें देता है। जन्म कुंडली में यदि आपकी कुंडली में शनि मंगल बैठे हो जहां भी हो, तो समझिए जिसकी भी कुंडली में मंगल शनि बैठे हो, आमने सामने बैठे हो, तो समझ जाइएगा उनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आनी है। ये मार्स्टिन एक ब्राह्मण एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका ये रिसर्च भी है, हमने बहुत पहले पढ़ा था और मैंने देखा भी है बहुत सारी कुंडलियों में कि शनि मंगल कॉम्बिनेशन होने का मतलब है कि दाम्पत्य में दिक्कत है। जैसे 7वें घर में शनि शूर हो तो वो भी दिक्कत बताता है, लेकिन मंगल शनि तो क्लियर कट देख लीजिएगा, तो ये चीज़ें होती हैं। और मंगल शनि होने का मतलब है कि आप दफ्तर में बहुत इन्वॉल्व होंगे, परिवार पर आप ध्यान नहीं देंगे, उसके कारण संघर्ष होगा। निश्चित दाम्पत्य में निश्चित रूप से होता है। तो इस समय मंगल पर से शनि जाएंगे तो दाम्पत्य में निश्चित रूप से स्ट्रगल बढ़ा देंगे। यदि जिन लोगों की कुंडली में न भी है, अभी ट्रांजिट की स्थिति में भी वही चीज़ है। यदि मीन में आपका मंगल बैठा हुआ और शनि जा रहे हैं तो इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन इस दौर में ध्यान रखिएगा, इस पर कंट्रोल कर सकते हैं योग साधना वगैरह से, मेडिटेशन से आप ये कर सकते हैं। और कल मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा था, कल मैंने आपको बताई है पंच तत्व, अपने पंच तत्वों को नियंत्रित करके अपने बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। संबंधों में बचने, अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा है कि अपने जल तत्व की रक्षा कीजिए। जल तत्व रक्षा रहेगा, आकाश तत्व रक्षा और जल तत्व की रक्षा होगी तो रिलेशनशिप कभी खराब नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिए। जल तत्व के स्वामी शुक्र हो गए, ये तो शुक्र मजबूत रहेंगे तो आपके डिप्लोमेटिकली आप निकल जाएंगे। गुरु मजबूत होंगे, आपका 9th हाउस मजबूत होगा, संघर्ष नहीं होगा। तो इसलिए जल तत्व को ठीक कीजिए और गुरु तत्व ठीक कीजिए, तो मंगल पर से शनि जा भी रहे होंगे, ठीक हो जाएगा। या योग साधना कीजिए, वहां से भी ठीक हो सकता है इस दौर में। लेकिन चूंकि मंगल पर से शनि जाएंगे तो खेती, एग्रीकल्चर, चूंकि शनि बताते हैं भूमि जो है, भूमिपुत्र है मंगल, तो इन एग्रीकल्चर से, भूमि से इस लाभ हो सकता है। कुछ लोगों का घर बन सकता है, कुछ लोग जमीन लेकर उस पर कुछ निर्माण कर सकते हैं। इस तरह की स्थितियां दिख रही हैं। अब हम बुध की बात करते हैं। बुध पर शनि का गोचर होता है तो क्या करते हैं। बुध पर शनि का गोचर, देखिए बुध जो है शनि के मित्र ग्रह है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बुध पर शनि का गोचर प्रायः अच्छा होता है। लेकिन बुध क्या होता है, बच्चे किशोर अवस्था के ग्रह हैं, और लेकिन शरीर से किशोर अवस्था का ग्रह, लोग क्या होते हैं, किशोर अवस्था को देखा होगा लोग, माने शरीर से बड़े हो जाते हैं और बड़े अपने को काबिल समझने लगते हैं। 13-14 साल से लेकर 19 साल के बच्चों को देखिए, वो किस तरह से बड़ों का मजाक उड़ाते हैं। यदि वो बहुत ज़्यादा संस्कारी बच्चे नहीं हैं, तो जो आजकल हम संस्कारी बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हैं, तो वो तो आपके माँ बाप और घर से बाहर नहीं निकलते हैं, अपने माँ बाप बुजुर्गों की खूब हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि शुक्र का स्वभाव है, बास्टर्ड है कहा जाता है। तो वो तो उड़ाएगा, अपने माँ बाप की धज्जियाँ उड़ाएगा। जैसे ही मौका मिलेगा साथियों में तो
करेगा तो वो जो बच्चे ये करते हैं तो क्या होता है, उनको लगता है कि बेहद काबिल लोग हैं, लेकिन वो उनके पास बुद्ध के साथ दिक्कत क्या है कि बुद्ध के पास तात्कालिक बुद्धि है, उसको वो नहीं है, क्या कहलाता है, प्रज्ञा नहीं है, तो इसलिए ढेर सारी गलतियां करता है। बुद्ध कैलकुलेट कर सकता है इस दुनियादारी की चीज़ों को, इसलिए देखिएगा बुद्ध के प्रभाव बढ़ जाने से रिलेशनशिप में गड़बड़ी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये दिक्कत है। तो शनि जब करते हैं तो शनि से बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी किशोरावस्था पर जब धाप गंवाता है तो बड़ा अंदर से तो बड़ा कुपित होता है, लेकिन बुद्ध को पता नहीं है कि शनि के प्रभाव में आने पर बुद्ध अपना रिजल्ट बहुत सुपर रिजल्ट देता है। बुद्ध जो कि ट्रेड का और उसका है, सहज बुद्धि का है, तो शनि का जब, चूंकि शनि अल्टीमेट माने ग्रह है, इस बात को अल्टीमेट मोक्ष के कारक भी कहे गए, और मैं तो कहता हूँ कि सूरज जब शनि जब हाईएस्ट मोड में आ जाते हैं तो सूरज की तरह बिहेव करते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ बुद्ध को तो 3 ही ग्रह कंट्रोल करते हैं रियल सेंस में यदि कहा जाए, तो वो गुरु सबसे अच्छा कंट्रोल करते हैं, उसके बाद क्या कहलाता है, इनको कंट्रोल करते हैं ये गुरु के बाद इनको सूर्य करते हैं, और उसके बाद क्या कहलाता है, शुक्र करते हैं, ये सबसे ज्यादा करते हैं। तो ये इन तीनों ग्रहों के प्रभाव में सबसे बेस्ट रिजल्ट है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में, जो शनि व्यवहारिक ग्रह है, तो व्यवहारिक जीवन में बुध को ऊपर जब शनि की दृष्टि हो जाती है, उस पर से गुजरते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आप व्यापार से माने अल्टीमेट क्या कहलाता है रिजल्ट ले सकते हैं, जो भी आप व्यवसाय काम कर रहे हैं तो अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा। और इसलिए, लेकिन क्या होता है कि जब पहले आते हैं बुध पर तो क्या होता है, एजुकेशन प्रभावित होता है, क्योंकि शनि तो बहुत खूब आपसे प्रैक्टिस कराते हैं, खूब गधे की तरह मेहनत कराएंगे, क्योंकि गधे तो 30 साल ग्रह हैं, तो 30 साल तक मेहनत कराएंगे तब परफेक्शन देंगे, वो तो परफेक्ट ग्रह है, और ग्रहों की तरह नहीं है, वो परफेक्ट कराएंगे। तो बुध वो परफेक्शन लाना नहीं चाहता, बुध तो कहता है हम 13 साल के हैं, 20 साल के हो गए तो हम तो एक्सपर्ट हो गए, वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि एक्सपर्ट होने के लिए 30 साल 40 साल चाहिए, 30 साल हमारे साथ रहोगे तभी बूढ़ा आदमी कहेगा तुम मेरे साथ रहो, सीखो मेरे पीछे घूमकर। पुराने जमाने में ज्योतिष वगैरह जो लोग सीखते थे, अपने गुरुओं के पीछे 30 साल 40 साल पीछा लगे रहते थे, तब जाकर उनको गुरु अपनी विद्या देते थे। तो इस बात को समझिएगा। तो बुध कोई बात, इसलिए एजुकेशन के सेक्टर में, विश्लेषण के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में कठिनाई होती है। 1 आध साल खासकर जब शनि आएंगे तो ये कठिनाइयाँ होगी, लेकिन यदि आप उस प्रभाव को सह लोगे, जनरली सह लेता है बुध, क्योंकि बुध किशोरावस्था का ग्रह है, थोड़ा सा कुनमुनाएगा, पीछे जाकर कुछ उल्टा सीधा बकेगा, फिर सामने तो वो तो थोड़ा है, सामने थोड़ा सा बेहतर बिहेव करता है, कुनमुना कर रह जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा विरोध भी होगा, इससे ज़्यादा नहीं, वो तो ये रिजल्ट अच्छा होता है। तो इस समय तो लॉन्ग टर्म में आपको गलत अपनी बुद्धि, स्किल और व्यवसाय में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और ये छात्रों और पुस्तक प्रेमियों को भी क्या कहलाता है, यदि आप कंटिन्यूअस लगे रहिएगा तो इसका रिजल्ट मिलेगा। इस समय में फालतू के कामों से तौबा, और केवल संजीदा कामों को, सीरियस कामों पर लगा जाना चाहिए, तो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। बस ध्यान रखिएगा, बड़ों के साथ जो नकारात्मक बिहेव है उसको कंट्रोल रखिएगा, उससे आपको हानि होगी। मैं हमेशा कहता हूँ बुध को, मैंने उपाय भी बताए हैं अभी, वार्षिक जब गोचर बता रहा था कि भाई बुध के जातकों को प्रॉब्लम हो तो गुरुओं के पास चले जाएं। तो ये गुरु बूढ़े भी हो सकते हैं, इस बात को शनि भी हो सकते हैं। यदि पैर छूइएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, आपके जीवन में पॉजिटिव चीजें हुई, क्योंकि बुध का उपाय ही बड़े लोग हैं, उसमें शनि को भी शामिल कर लीजिए। मैं गुरु कहता हूँ लेकिन उसको शनि को भी शामिल कर लीजिए। यदि बूढ़ा आदमी पढ़ा लिखा संस्कारित है तो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता है, उसका आशीर्वाद आपको फले। तो इस चीज को, इसमें स्पीच डिफेक्ट भी संभव है, और त्वचा की बीमारी भी कई बार देते हैं। यदि आपकी लाइफ स्टाइल गड़बड़ी है तो त्वचा की बीमारी भी देते हैं बुध पर से शनि, और खासकर अभी जलिए बाती पर हो रहे हैं, बुध तो यहाँ वो है एक तरह से डिफंक्ट हो जाते हैं, नीच के हो जाने के कारण उनका अपना कलेवर बदल जाता है। यहाँ स्पेशली मीन के राशि के संदर्भ में बुध पर शनि का गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुध की बदमाशी यहाँ कम होगी, क्योंकि बुध इसमें बहुत पावरफुल तो है नहीं, तो इसलिए आपको ध्यान रखिएगा। वैसे कहा जाता है कि जनरली वृषभ के, मिथुन के, तुला, मकर और कुंभ के जो है, मैंने तुला उच्च के शनि का क्षेत्र है, मकर क्या कहते हैं उसका क्षेत्र है, उनका शनि का, और कुंभ दोनों, तो इन 3 राशियों में, उसके अलावा वृषभ और मिथुन, इन सब राशियों के लिए अच्छा रिजल्ट होता है।
गुरु पर चर्चा करते हैं। गुरु पर शनि का गोचर होता है तो क्या होता है? देखिए, गुरु और शनि के गोचर बड़ा डिफरेंट फ्लेवर का गोचर है। गुरु हमारे डिवाइन चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, 9वें घर के स्वामी होकर, 9वें और 12वें के स्वामी होकर। एक में भक्ति को बताते हैं और एक 12वें भाव में और परम भक्ति को बताते हैं। शनि ऑलरेडी परम भक्ति वाले उनके भाव में आए हुए भी हैं। और आपके कुंडली में जिन लोगों की कुंडली में अपनी भाव में होंगे, 12 नंबर में यदि है गुरु पहले से बैठे, तो यहाँ से जब शनि गुजरेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि आपका जो एक्सरेशन है, गुरु क्या होता है, थोड़ा सा प्रफुल्लित है, क्योंकि वो भक्ति में बिलीव करता है, वो बहुत व्यवहारिक नहीं है। अब ये क्या है, बहुत व्यवहारिक है। और इस धरती पर, इस भौतिक जगत में व्यवहारिकता पर जोर देते हैं, पूरे टाइम टेबल पर जोर देते हैं। गुरु उस तरह से टाइम टेबल पर नहीं ध्यान देता है, वो तो भक्ति भाव में लगा रहेगा, एक रॉ में लगेगा, तो वो बहुत व्यवस्थित करने का काम करेंगे। और गुरु को इससे परेशानी होती है। तो अभी जैसे गुरु पर शनि का गोचर होगा, तो ध्यान रखें, जो लोग मीन में गुरु है, तो शनि अभी गोचर करेंगे तो व्यवस्थित हो जाइए, व्यवस्थित हो जाइए, योजनाबद्ध ढंग से काम कीजिए। क्योंकि प्लानिंग, शनि प्लान वे में काम करने में बिलीव करते हैं। भाई सुबह उठिए, अर्ली उठिए, प्राकृतिक, मैं हमेशा कहता हूँ प्राकृतिक ग्रह है वो, इस प्रकृति के संयोजन के हिसाब से आप चलिएगा तो हमेशा फायदे में रखिएगा। शनि उस हमेशा फायदा देते हैं। तो आप अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय से पहले उठिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल से काम कीजिए, तो फिर गुरु के पर भी गोचर ये खराब नहीं जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। और क्या कहलाता है, आपको प्रोफेशन में कामयाबी मिलेगी। लेकिन क्या होता है, ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली। गुरु तो गुरु है, वो भी प्रोमिनेंट ग्रह है, जो कि पारलौकिक सोच भी देते हैं। तो वो संघर्ष करते हैं, गुरु और शनि का संघर्ष होता है इस बात को। तो ये, और चूंकि नाड़ी में गुरु को जीव का, हम सब लोग जानते हैं जीव कारक है गुरु, और नाड़ी में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, उसको लग्न मानकर किया जाता है। तो समझिए कि लग्न पर यदि आ रहे हैं शनि, आ रहे हैं आपके, तो आपको अपने को परिभाषित करना है, अपनी आइडेंटिटी को स्वयं फिर से परिभाषित करना है। मीन राशि ऑलरेडी अपने उस परिभाषा को डिजॉल्व करने का है। तो और ये शनि आकर कहते हैं कि हाँ ठीक है, जो मैं तुम्हारी पूरी जो आइडेंटिटी में गढ़ रखी है, अब नई आइडेंटिटी बनाने का समय है। और मीन भी उसी को एक तरह से इनडायरेक्ट में कह रहे हैं, तो पूरी आइडेंटिटी बदलने का समय होगा। तो पूरी आइडेंटिटी कम होता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ पूर्ण समर्पित हो जाइए। तो पूर्ण समर्पित हो जाएगा तो शनि भी आपको क्या कहलाता है, पूर्ण समर्पण में क्या होता है कि जो आपको ऑर्डर दिया जाएगा पर, मैंने देखिए धनु में भक्ति है और यहाँ पूर्ण भक्ति है, तो पूर्ण भक्ति को शनि भी दिक्कत नहीं देखते, क्योंकि वो भी पूर्ण भक्ति में बिलीव करते हैं। पूर्ण भक्ति मतलब जो ऊपर से कहा जाएगा, भाई अब जो ईश्वर पर बिलीव करता है, प्रकृति पर बिलीव करता है, वो तो कहता है कि जो हमारा अभी वर्तमान में इस दुनिया में जो भी मालिक है, जो भी बॉस है, वो जो कहेगा हम करेंगे। तो घर में माँ बाप, घर से बाहर निकले तो क्या कहलाता है बड़े भाई बहन, और क्या कहलाता है ऑफिस में पहुंचे तो बॉस, तो जो कहा जाएगा वो करेगा। तो शनि तो इसी चीज को कहता है कि ऑर्डर को फॉलो करो। तो जब आप ऑर्डर को फॉलो करोगे तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ऑर्डर फॉलो करने में दिक्कतें होती है। और वो भी मीन का गुरु जो सोचता है कि हम तो सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, तो दिक्कत होती है। तो इसलिए अपने को परिभाषित करने की जरूरत होगी। जो बेहद यथार्थवादी लोग होंगे, जो जिनमें शनि भी प्रबल होगा और गुरु यहाँ मीन का होकर भी अच्छा होगा, ऐसे लोगों को इस दौर में प्रोफेशनल हाइट मिलेगा निश्चित रूप से, मान कर देने। लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग होंगे, मीन के गुरु वाले भी लोग, खासकर वक्री गुरु वगैरह हो, तो निश्चित रूप से कि वो भटके होंगे अपने मूल लक्ष्यों से, तो ऐसे लोगों को दंडित करेंगे। क्या होता है कि वक्री गुरु वगैरह होते हैं ना, तो वो खासकर मीन के भी हो, तो वो परम भक्ति या नहीं देकर वो, माने कभी विरोध रहता है कहीं ना कहीं शुरू में, बाद में लेटर लाइफ में ठीक होता है। तो शनि का काम ही है जो लोग भटके हुए लोग उनको ठीक करना। तो जो लोग भटके होंगे उनको ठीक करेंगे, तो मतलब टसल होगा आपके लाइफ में कहीं ना कहीं। तो गुरु एक टसल को बता रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जनरली बहुत सारे लोगों को टसल फेस करना होगा, और उसका रास्ता यही है कि समर्पित कर दीजिए, पूर्ण समर्पित हो जाइए। तो शनि भी उसमें आपको कोई, शनि का काम ही उनका भी, देखिए एक लेवल पर सभी ग्रह एक हो जाते हैं बेसिक, खासकर ये जो बड़े ग्रह हैं, चाहे सूर्य हैं, सूर्य शनि तो हम कह ही रहे हैं बाप बेटे हैं, और गुरु भी सूर्य के ही चीज को, भाई गुरु और शनि का काम है क्या कहलाता है, इस जगत को सामाजिक आर्थिक रूप से क्या कहलाता है एक लक्ष्य तक पहुंचाना। तो यदि दोनों का लक्ष्य एक हो जाएगा तो फिर टकराव किस चीज का।
होता है टकराव जो होता है ना, सोचने के तरीके में होता है। तो सोचने का तरीका, शनि आ रहे हैं गुरु पर से, शनि के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि शनि कह रहे हैं कि भैया टाइम टेबल बनाओ, सुबह उठो, टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल में अगले 2.5 साल तक पूरा टाइम टेबल मेंटेन करो। टाइम टेबल मेंटेन करोगे तो शनि आपको तंग ही नहीं करेंगे। अब मित्रों, शुक्र पर शनि के गोचर की बात करते हैं। शुक्र पर शनि का गोचर, मीन में शुक्र है, उच्च के हैं, अभी वर्तमान में भी आप देख ही रहे हैं वक्री की स्थिति में है, लेकिन शुक्र बैठे हुए हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो शुक्र और शनि मित्र कहे गए हैं, और कहते हैं शनि को शांत भी करते हैं शुक्र। शुक्र जो है, जब शुक्र की क्वालिटी को आप लेते हो तो शनि शांत होते हैं, क्योंकि शनि बेहद शांत है सारी चीजें। लेकिन अल्टीमेटली ध्यान रखिएगा, शुक्र की जो चीजें हैं वो कई बार भरम आती है। इस दुनिया में सुख भोगने की बहुत ज्यादा कामना है, शनि में सुख भोगने की कामना नहीं। लोअर लेवल में आ जाते हैं तो वो दूसरे ग्रहों के प्रभाव में करते हैं, लेकिन शुक्र का है तो ऐसी स्थिति में आपको संघर्ष होगा। जनरली शुक्र और शनि का संघर्ष नहीं होता है। शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन जो है आपको क्या कहलाता है, बहुत धन मान बनाता है। आप देखिए कुंडलियों में, जिन लोगों की कुंडली में शुक्र शनि साथ बैठे हो पहले से, और वो अध्यात्म थोड़ा सा भी अपने रिलेशनशिप में मेंटेन करते हैं। रिलेशनशिप में क्या क्या होता है, शुक्र शनि हो तो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। एक तरह से आदमी बचपन से ही वो हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, पत्नी को भी माँ की तरह देखता है। तो रिलेशनशिप की कमी बताता है शुक्र, क्या है कमी को शनि कमी को बताता है, शुक्र रिलेशनशिप पर रिलेशनशिप कमी है। तो यदि जो लोग ऐसा स्थिति में रहते हैं, ऐसे लोग बहुत सारा इस संसार में भौतिक रूप से सफल होते हैं। लेकिन जो लोग शुक्र शनि जो उसका लोअर फ्लेवर आता है तो क्या होता है, मल्टीपल रिलेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सतर्क कर देता है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि शुक्र पर से शनि जाएंगे तो हायर लेवल में जो लोग जी रहे होंगे, समझते होंगे, इस प्रकृति को समझते होंगे, ऐसे लोगों के लिए तो भौतिक सफलता का दौर होगा। ये इस दौर में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जब शुक्र पर से उच्च के शुक्र पर से जाएंगे तो करेंगे, शनि उनको देंगे क्योंकि उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति और समर्पण की भावना के कारण। लेकिन यदि लोअर प्रवृत्ति होगी शुक्र की, तो मीन में बैठने के बावजूद अलग अलग कारणों से हो सकती है कुंडली में, तो ऐसे लोगों को दंडित करेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। रिलेशनशिप में आपने जो गलतियां होंगी वो पर्दाफाश हो जाएगा, आपका चेहरा बाहर आ जाएगा। अभी देख रहे हैं कुछ धर्म गुरुओं को, आप देख रहे हैं किस तरह से उनके मूल प्रवृत्ति, धर्म गुरु कोर्ट के, अभी कल हाई कोर्ट के एक जज के बारे में खबरें जिस तरह से आ रही है, पिछले दिनों आपने डिजिटल गुरु के बारे में, बड़े डिजिटल गुरु जिनके आयोजन में 700,000 लोग उपस्थित, 7 लाख 8 लाख लोग उपस्थित होते हैं वार्षिक समारोह में, और जो बड़े बड़े दावे करते हैं उनके अभी आपने देखा। तो ये सब क्यों हो रहा है? यदि ये इसलिए हो रहा है कि वो उनका सही चेहरा नहीं, तो शनि का काम है सही चेहरा दिखाना। तो आप ऐसे लोगों का जिनका सही चेहरा नहीं है उनको गुरु दिखाएंगे कि भैया आप ये सब चीजों से बाज आ जाओ। तो वो उनका काम है, वो क्योंकि वो इसी तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो शुक्र के इसमें भी ये चीजें हैं। लेकिन जनरली शुक्र की जो मूल क्रिएटिव प्रवृत्तियां हैं उसमें शनि मजबूती देंगे। मूल प्रवृत्तियां क्या है, जैसे शनि जो है, अथी शुक्र जो है आवाहन देते हैं, संगीत की वो देते हैं, क्रिएटिव आपकी एबिलिटी, रचनात्मक लेखक वगैरह भी हो सकते हैं आप। तो ये सब चीजों में लाभ देंगे। या शुक्र की वर्क करते हैं, जैसे आप या तो कपड़े का काम करते हैं, आभूषण का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इस प्रोफेशन में अभी बहुत अच्छा लाभ देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि जिन लोगों ने शुक्र की शक्ति का लोअर प्लेन में दुरुपयोग किया, उनके बाहर आएगा, एक्सपोजर होगा, या उनकी पत्नी या पति को पता चलेगा और रिलेशनशिप में टूटन वगैरह हो सकती है। शनि पर से शनि जाएंगे, शनि रिटर्न जिसको कहते हैं, शनि पर से शनि जाएंगे, क्या होगा? शनि कर्म कारक हैं, मीन में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो देखिए, ज्यादातर जो लोग पहले राउंड में समझ गए होंगे, जिनके बाप दादा इस चीज को समझ गए होंगे, उनके लिए तो ठीक है। 23 सालों में आपने समझ लिया होगा पिछले गोचर के बाद, तो ठीक है। नहीं तो देखिए, जनरली शनि पर से शनि जाते हैं तो प्रोफेशन पर अच्छा रिजल्ट देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन देखिए, ये स्टैंडर्ड नियम है, स्टैंडर्ड नियम लागू नहीं था कुंडलियों पर, क्योंकि हम स्टैंडर्ड में भी जीते नहीं है। स्टैंडर्ड नियम तभी लागू होता है जब हम स्टैंडर्ड में भी जीते हैं। माने प्रोफेशन में अच्छा समय होने का मतलब है, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में नौकरी कर रहे हो, आपको लाभ होगा इस समय में, अच्छा सब होगा। लेकिन ये देख लीजिएगा, आप स्टैंडर्ड वे में जी रहे होंगे तभी होगा। जनरली शनि आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो आप स्टैंडर्ड वे में जी रहे होंगे, तो निश्चित रूप से प्रोफेशन आपका अच्छा होगा। लेकिन लाइफ स्टाइल खराब होगा तो ऐसे लोगों को, जनरली यदि आपका प्रोफेशन अच्छा होगा तो लाइफ स्टाइल के कारण आपको इस समय किसी डिजीज के शिकार हो सकता है।
माने सेहत प्रभावित हो सकता है, इस चीज़ को मैं कह सकता हूँ। और कई बार क्या कहलाता है, मेकओवर करने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़े बहुत आपको चेंजेज़ करने की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें शनि पर से शनि हो जाते हैं। जनरली इसका शास्त्रों में अच्छा रिज़ल्ट कहा गया है और जनरली अच्छा होता भी है। यदि आपकी कुंडली में शनि जन्मांक में अच्छे है तो जनरली अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। बस कभी-कभी और मैंने ज़्यादा देखा है कि हेल्थ इश्यूज होता है, क्योंकि आप बहुत वर्कोहलिक हो जाते हो, शनि बहुत अच्छा है, अच्छी स्थिति में है तो आप वर्कोहलिक होते हो, तो आपको दिक्कत होती है। हालांकि मीन में उतना वर्कोहलिक शनि नहीं देते हैं, लेकिन संघर्ष रहता है, इसलिए थोड़ा सा हेल्थ वाला इश्यूज का ध्यान रखिएगा। राहु पर से शनि, अब बच गए दो ग्रह राहु पर से। तो राहु पर से शनि जब गोचर होता है तो क्या होता है, राहु विदेश का कारक कहा गया है, या ऐसी चीजें जो अपनी सभ्यता और संस्कृति से डिफरेंट हो, सोच या सारी चीजें, एग्जरेशन, थोड़ा सा लोभ, ये सारी चीजें। तो राहु पर से सभी शनि का गोचर होता है तो बड़ी निश्चित रूप से ड्यूअल किस्म का होता है। कुछ लोगों को फायदा होता है, ज्यादातर लोगों को नुकसान होता है। इस बात को देख लीजिएगा। अब आप देखना होगा कि क्या है, मैंने देखिए इसमें दिखेगा जनरली विदेशी चीजों से आपको लाभ हो सकता है, गैर परंपरागत जो आपकी सोच होगी उससे कुछ लाभ आपको हो सकता है इस दौर में। लेकिन आप देखिए यहाँ शनि और गुरु, सॉरी शनि और राहु ऑलरेडी हैं, यहाँ पर से आ रहे हैं। तो ऑलरेडी जिनकी कुंडलियों में शनि राहु का योग बना हुआ है और या राहु बैठे हुए हैं, समझ लीजिए मीन में किसी के राहु है और शनि आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। कुछ विदेशी मामलों में तो फायदा देंगे, लेकिन आपको अपने बहुत सारे मामले में नुकसान करें, नुकसान करेंगे। जैसे मैं टॉरस लग्न की कुंडली में, टॉरस कह रहे हैं, जैसे मान लिया कि सिंह लग्न की कुंडली में मीन कहाँ होगा, सिंह लग्न की कुंडली में मीन जो होगा 8वें भाव में होगा। 5 9 5 11, हाँ, 8वें भाव में हो। तो 8वें भाव में मीन में यदि राहु बैठा हुआ है तो 8वें भाव का राहु तो बहुत खराब कहा गया है। इस समय आपको बहुत सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर वहां आपको नुकसान होगा। जो राहु 8th हाउस का प्रभाव का कहा गया है, शनि वहां से गुजरेंगे तो वो सब नुकसान आपको हो सकता है। आकस्मिक कुछ दुर्घटनाएं हो जाना, घर परिवार में अकाल मौत है, कुछ भी इस तरह की चीजें हो जाना, यदि उस मैंने राहु का इस्तेमाल हुआ है, अष्टम राहु का इस्तेमाल हुआ है, जनरली होता है, तो ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये चीजें हैं, कुछ बहुत मामूली फायदा दिखता है, ज्यादा नुकसान दिखता है, इसमें मैंने देखा है। निश्चित रूप से कमजोर यदि शनि है कुंडली में तो निश्चित रूप से हानि होती है, सेहत कैरियर दोनों में क्या कहलाता है, ये होता है। और एक और चीज होता है, राहु जब मैंने मीन में हो अभी किसी का और वहां पर से राहु है, तो आपने जो राहु के प्रभाव से कुछ छल कपट किया होगा जिसके साथ, वो इस समय एक्टिव हो जाएंगे। तो शत्रु जो है इस समय, जो पीछे आपसे क्या कहलाता है हानि हुई होगी इस जन्म में, या आपके बाप दादों से जिनकी हानि होगी, उनके लोग या उनसे उनसे जुड़े हुए लोग आपको इस समय नुकसान करेंगे। तो ये चीजें हैं, मैंने नुकसान जो हो सकता है अभी तत्काल आपने किसी का नहीं किया हो, पहले कभी किया हो, पिछले जन्म में किया हो, बाप दादों ने किया हो, वो लोग इस समय में आपको परेशान कर सकते हैं। तो ये दिक्कतें राहु के साथ होंगी। केतु पर से शनि जाएगा तो क्या होगा, शनि और केतु का रिजल्ट तो जनरली, जैसे राहु के संदर्भ में तो मैंने कहा कई चीजों में लाभ होगा, विदेशी चीजों में, गैर परंपरागत सोच में, वो सब चीजों में कुछ ना कुछ शनि लाभ देंगे। ट्रेडिशनल चीजों में आपको नुकसान करेंगे उसके कारण। लेकिन केतु पर से शनि बहुत, मैंने जो पहले राहु के लिए कहा उससे ज्यादा डायबोलिकल हो सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि केतु जो है विरक्ति देते हैं और शनि आएंगे तो उस विरक्ति को बढ़ा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, और व्यर्थ का भ्रमण वगैरह दे सकते हैं। ऐसे लोगों का देखा मैंने, केतु पर जब शनि आते हैं तो कैरियर से उदासीनता आ जाती है, परिवार से उदासीनता हो जाती है, लगता है कि आध्यात्मिकता ग्रहण कर लिया, संन्यास ग्रहण कर लिया जाए। लेकिन कुंडली में यदि हो ऐसा योग होगा तब तो आप करोगे, नहीं तो अदरवाइज तो आप केवल घूमते रहोगे व्यर्थ में। तो वो चीजें है, वो कुछ दिनों के लिए होगा, 2 ढाई साल तक के लिए, इसके बाद चीजें बदल जाएंगी। तो ये एक दिक्कत होती है। और दूसरी है, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक होंगे पहले से, जो लोग सर्विस एटीट्यूड के होंगे, बहुत पूर्ण समर्पण की भावना से जीते होंगे, उनको इस दौर में लाभ देगा। केतु पर से जब शनि जाएगा तो लाभ देगा। क्या लाभ देगा, तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, उनको फैमिली एस्पेक्ट में भी कुछ फायदा होगा, कैरियर में भी फायदा होगा, दोनों चीजों में फायदा होगा। लेकिन तीसरी चीज कहना चाहता हूँ कि ये शनि जब केतु पर से जाएंगे
तो स्ट्रक्चरल कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि शनि स्ट्रक्चर को बताते हैं। तो केतु भी अपना काम करेंगे, केतु पर से गुजरेंगे तो उस समय चूंकि शनि केतु मिलता है तो स्ट्रक्चर टूटता है। अभी देखा आपने शनि केतु जब 2019 में बना योग धनु में, तो क्या हुआ, उसके बाद बीमारी हुई। तो बीमारियां होने का खतरे हैं, खास तौर पर क्या कहलाता है, गले की, रीढ़ की और अन्य इस तरह की बीमारियां हो सकती है। स्ट्रक्चरल जो आपकी बॉडी के तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें हमने कहा गला है, आपको क्या कहलाता है, रीढ़ है, या अन्य अन्य तरह की अस्थियों माने हड्डियों में कुछ बीमारी आपको निकल सकती है। तो आपको सतर्क रहना चाहिए इस दौर में। जैसा आपका कर्म होगा उस हिसाब से इस दौर में आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो मित्रों, ये कुछ क्या कहलाता है, ग्रहों पर गुजरने, नेटल प्लैनेट पर गुजरने, शनि के गुजरने के जो प्रभाव होंगे उसके बारे में अलग से एक वीडियो बताया। अगर ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।